हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का अक्टूबर का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कुछ समस्याएं भी साथ में आ गई। जैसे कि अभी जो रिसेंटली हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारा जो है ये पेज ब्लैंक आ रहा है। आपने ऐसा देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई एरर भी आ रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कुछ होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि मैंने शॉर्ट्स इसका दे रखा है, लेकिन फिर भी अभी रात के 11 बज रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा कि इस वीडियो को आज बनाते हैं ताकि बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, उनकी परेशानी को हम दूर कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिनका रिजल्ट आ रहा है उनमें कई जगह एस बाई सी टी दिखा रहा है, कई लोगों का एस बाई सी पी दिखा रहा है, और कई लोगों का जो है एक्स एक्स करके दिखा रहा है यहाँ पे। इन सब का मतलब हम जानेंगे, और अगर ऐसा कुछ आया है तो इसका क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने पे अब हम आते हैं सीधा लेके इस पेज पे आपको। तो जैसा कि मैंने बोला कि जिन स्टूडेंट का ब्लैंक पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज का मतलब देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर देखिए फोटो होना चाहिए था, है ना, वो फोटो गायब है यहाँ से। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए था, कोर्स का नेम, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए था। सारा का सारा ब्लैंक है। यहाँ रिजल्ट होना चाहिए था, ये भी ब्लैंक है ना। इसके अलावा कुछ एरर वाला पेज भी शो कर रहा होगा। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, अभी वेट करना है, क्योंकि क्या है कि देखिए रिजल्ट शाम में आया है ना। अब रिजल्ट शाम में आया है, पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने सर्वर का यूज करना शुरू कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हो गया कि एक टाइम में एक साथ जब इतने सारे लोग यूज करेंगे तो सर्वर क्रैश हो जाता है, जिसलिए कुछ रिजल्ट दिखा पाता है और 90% रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो आप सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये रात भर में या हो सकता है कि अगले 24 घंटों में ये सही हो जाएगा, इसलिए कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, राइट। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको जिक्र किया था कि क्या क्या कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ मीनिंग इसका। तो देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए एस बाई सी। अब एस बाई सी दो तरह का होता है, एक एस बाई सी टी होता है और एक एस बाई सी पी होता है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है बेसिकली कि ये टी से आपको थ्योरी कह रहा है ये, और पी से यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कह रहा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम है वो फिर से देना होगा यदि एस बाई सी टी लिखा। जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो वहाँ पर खाली एस बाई सी दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है फिर से थ्योरी का एग्जाम देना होगा। अगर एस बाई सी पी होगा तो भाई आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक होता है यू एफ एम। यूएफएम तब लगता है जब आप अपना रोल कोड, रोल नंबर सही तरीके से नहीं लिखते हैं या गलत जगह लिख देते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको नहीं लिखना चाहिए, आपने अपनी पर्सनल चीज़ें दे दी है, एग्जामिनर ने कॉपी चेक किया और उसे लगा कि आपने कुछ गलत चीज़ें लिखी है, या आपने चीज़ों को सही से अरेंज नहीं किया है, या किसी टीचर का सिग्नेचर कई बच्चे मार देते हैं, या गाना लिख के आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो यूएफएम डाल देता है। हालांकि यूएफएम बहुत कम मिलता है, लेकिन जनरली आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ए बी लिखा रहेगा। अगर ए बी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अब्सेंट माना जाएगा, है ना। उसको बोलेंगे कि ये क्या है, अब्सेंट है। तो ये चीज़ें आपके रिजल्ट में अगर आता है तो अब ऐसे कंडीशन में आपके पास दो विकल्प हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। पहला विकल्प तो ये होता है कि जी आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दीजिए, लेकिन अगर आप दिल में इच्छा रखते हैं कि हम अप्रैल एग्जाम भी देना चाहते हैं तो इस चीज़ को पहले आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। लेट बी सपोज अब हमारे पास ऑन डिमांड का ऑप्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। आपके पास ऑन डिमांड का ऑप्शन है और आपके पास पब्लिक एग्जाम का ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए ऑन डिमांड में कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको रिजल्ट कम समय में दे देगा। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ जो आपके टीएमए के मार्क्स थे ना, जो टीएमए के मार्क्स थे वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और पब्लिक एग्जाम अगर अप्रैल का आप देते हैं तो जो आपका ये टीएमए का नंबर है ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी कि अगर हम बात करें कि क्या सर प्रैक्टिकल यहाँ फिर से देना पड़ेगा, तो जी प्रैक्टिकल का नंबर भी एक खा जाएगा, फिर से देना पड़ जाएगा। और अगर यहाँ सर यहाँ प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ प्रैक्टिकल आपको
फिर से नहीं देना है, वो प्रैक्टिकल टीएमए के सारे नंबर आ जाएंगे। केवल और केवल आपको थ्योरी देना है। अगर प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है आपको तो खाली प्रैक्टिकल दीजिए, फिर थ्योरी मत दीजिए। या आपको अगर मान के चलिए कि थ्योरी में प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल मत दीजिए, केवल थ्योरी दीजिए। ये आपको देखना है कि भाई कैसे इसको अरेंज करना है यहाँ पे। तो ये दोनों ही चीजें कर सकते हैं, दोनों में किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हम पहले ऑन डिमांड दे दें फिर इसका दे दें। दूसरी बात, अब आपके मन में आ रहा होगा सर एग्जाम फीस को लेकर कि सर एग्जाम फीस को लेकर हमारी क्या गलती है, जो 100 रुपीज पर सब्जेक्ट अभी 20 तारीख के बाद से फाइन लग रहा है। देखिए एनआईएस इस बात को समझती है और बहुत जल्द आपको एक नोटिफिकेशन एनआईएस की तरफ से, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि वो दे दें, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। आपका रिजल्ट जो है वो डिले आया है, ये एनआईएस बोर्ड की त्रुटि है, एनआईएस बोर्ड सिस्टम का फॉल्ट है। या तो ये 20 तारीख ना रखते, 20 दिसंबर एग्जाम फी एक्सटेंड कर देते है ना पहले से ही, या अब इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, आजकल में नोटिस भी आ जाएगा, या आपको पर्सनल अक्टूबर वाले सेशन के सारे विद्यार्थियों को हो जाएगा। आप एग्जाम फी दीजिए और एग्जाम फी देके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने और बताने की कोशिश किया है। अगर इस केस में आप फंसे हुए हैं या कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है, आपको एक कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत मीन्स व्हाट? कड़ी मेहनत का मतलब ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप में आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, है ना, इंग्लिश का, ये सारे 12th क्लास के कोर्सेस अवेलेबल हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब विद्यार्थी भी पढ़ सकता है। आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फ्री प्रैक्टिकल हम दे देते हैं। इसके अलावा क्लास 10th के हैं तो हमने साइंस का एक कोर्स डिजाइन कर रखा है 499 का। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में दे रहे हैं। होम साइंस हमने फ्री में पूरा सिलेबस करवाया है 2 वीडियो में। तो बहुत सारी चीज़ें कंटेंट हम देते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी तो खांसी बहुत ज़्यादा था, बड़ा मुश्किल से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं कोई भी लाइव नहीं ले रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन केवल ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप परेशान ना हो। बहुत सारे जगह से वीडियोज आप देखेंगे और कई बातें लोग बताएंगे, आप मिसगाइड हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मिसगाइड हो। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। एक बार हम देख लेते हैं जरा बैक होके थोड़ा सा कि किस तरह का एरर आपको शो हो रहा होगा। मुझे लगता है कुछ इस तरह का एरर आपको शो हो रहा होगा, राइट? इस तरह का एरर आपको शो हो रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का पेज आ रहा होगा, है ना? ठीक है, चलिए। तो इस तरह के पेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ना कोई घबराने वाली बात है, आप इसको आराम से टेक ओवर कर सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूं जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे इस तरह से आप, ये देखिए इस तरह का ये ब्लैंक हो गया। मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है ना इसका, देखिए ये गूगल पे आपको सर्च करना है, सिंपल सा। गूगल पे आप सर्च करेंगे ना एनआईएस रिजल्ट, रिजल्ट के ऑप्शन में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है इस तरह का आपका ये आ जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट। हमने हमारे ऐप में भी लिंक दे रखा है डायरेक्टली रिजल्ट का, जो आप डायरेक्ट रिजल्ट देखिए और उसको सेट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनीवे हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है, मैं कहता हूँ ना, कोई भी कन्फ्यूजन आता है, फ्री काउंसलिंग है, बिल्कुल फ्री है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा डिटेल दे देते हैं। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल, हर चीज़ हम आपको देते हैं, है ना? इसके अलावा जो है हम यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट आपको देते हैं। बस हमारी ये चाहत रहती है कि आप अच्छे नंबर से पास हो। और जिन विद्यार्थियों की समस्या हुई है वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इस बार आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हर बार थोड़ी ना होगा, इस बार तैयारी अच्छे से करके जाएंगे, बढ़िया से करके जाएंगे, अच्छा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। जीवन में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता है, फिर भी वो चीज़ें हो जाती है। कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे कुछ अच्छाई छुपा होता है। क्या अच्छाई है वो बाद में पता चलता है। खैर एनीवे, डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और कोई भी डाउट होता है, अगेन कहता हूँ, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, मिसगाइड मत होइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।